स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जैसा कि पता है हम लोग बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलएलबी और बीए के लिए वीक वाइज जो है आपको टारगेट दिया जा रहा है। 2 वीक के टारगेट हो चुके हैं, ये जो है तीसरा जो है वीक है। इसमें हम लोग लुसेंट की बुक जो है वीक वाइज कवर कर रहे हैं। तो पहले वीक का टारगेट था आपके लिए हिस्ट्री जो है पूरा आपको खत्म करना था। दूसरे वीक का टारगेट था आपके लिए भारत का भूगोल यानी भूगोल दोनों आपको खत्म करना था 100 पे। और ये तीसरा वीक है। इस वीक में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान। ठीक है, लुसेंट की बुक में ये भारतीय संविधान। तो टोटल 60 पेजों में आपको जो है 60 पेजों में ये है। टोटल 60 पेज आपको जीएस में इस हफ्ते में यानी 7 दिन में कवर करने हैं। यानी एक दिन में आपको 10 से भी कम पेज पढ़ना है। तो ये भारतीय संविधान का सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। इसमें जो चीज़ें अंडरलाइन है उसे आपको अच्छे से पढ़ना है। जो लोग बीए एलएलबी और एलएलबी दे रहे हैं उसको 3 से 4 बार पढ़ेंगे। अभी पढ़ के छोड़ दीजिए, फिर 10 दिन बाद पढ़िएगा। 3 से 4 बार जो है अभी इसको पढ़ना है आपको संविधान। और कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, तो ये सारे जो अंडरलाइन किए हुए हैं जैसे संक्षिप्त इतिहास हो गया, भारत की अनुसूची हो गई, नागरिकता हो गया, मूल कर्तव्य क्या है आपका, मूल अधिकार क्या है, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति आयोग जरूर पढ़ लीजिएगा, पंचायती राज जरूर पढ़ लीजिएगा, राजभाषा पढ़ लीजिएगा। और जो अनुच्छेद होते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है। भारतीय संविधान देखिए, आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना लें। नोट्स कैसे बनाना है आपको पहले वीडियो में बता दिया गया है। आप इसको डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं अंडरलाइन करते हुए। और पहली रीडिंग में आपको अंडरलाइन कोई भी चीज़ नहीं करना है, सारी चीज़ें जो है पढ़ती जानी है। पहले रीडिंग में आपको कोई भी चीज़ अंडरलाइन नहीं करना है। ठीक है, दूसरे और तीसरे रीडिंग में आपको चीज़ें अंडरलाइन करनी है। देखिए, आप बुक में दूसरी या तीसरी रीडिंग में जो है अंडरलाइन करते हुए इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। उसमें देखना है, देखिए इस तरीके से आप, जैसे कि ये 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में ये तीनों शब्द जोड़े गए। तो ये बीएचयू में किस साल आया हुआ है यहीं पे आप जो है लिख सकते हैं पेन से कि हाँ बीएचयू 2016 2017। तो ऐसे आपको जब दूसरी या तीसरी बार रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी होगी कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ऐसे आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें जो है नोट्स बना सकते हैं। किसने भाग, अनुसूची, अनुच्छेद है, ये सारी चीज़ें मार्क कर सकते हैं। अनुसूची जरूर पढ़ लीजिएगा, कई क्वेश्चन आए हैं, हर साल आते हैं। कितने अनुसूची हैं, कितने विषय हैं, ठीक है, कौन सी अनुसूची किस विषय से जुड़ी हुई है, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, इससे संबंधित। जैसे 7वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो विषय दिए गए हैं तो विषय भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो इस तरीके से आपको ये संविधान जो है तैयार करना है। देखिए, ये मूल अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, इसे आप जरूर 3 से 4 बार पढ़िएगा। बहुत ही कन्फ्यूजन है, और ये मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको निश्चित ही मिल जाएंगे। एलएलबी में 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बीए में भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो मूल अधिकार जो है बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये सारे आर्टिकल्स 14, 15, 16 किसमें क्या बताया गया है, इसको एक पेज पे लिख के कई बार रिवीजन करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पढ़ने के बाद भी, आप कई बार पढ़ेंगे उसके बाद भी जो है भूल जाएंगे। तो इसे कई बार पढ़िएगा। कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं ये भी आपको पढ़ना है। ये सारे आर्टिकल्स डीपीएसपी के, फिर मौलिक कर्तव्य, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीज़ें। केंद्र राज्य संबंध में कौन कौन सी समितियां बनी थी वो आपको याद रखना है। जैसे राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय या सहकारिता आयोग किससे संबंधित था, ये सारी चीज़ें किस सन में बना था, ये आपको जो है नेट से सर्च करके लिख लेना है कि किस ईयर में ये सारी समितियां बनी थी। वैसे इस पर एक पर्टिकुलर जो है वीडियो बन जाएगी। तो ये चीज़ आपको अपने से करना है। वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, जो भी आयोग होते हैं
उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितने समय का होता है, किस आर्टिकल के तहत उनकी रचना होती है, उनका गठन होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है करंट से जोड़ते हुए। करंट में उसका अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीज़ें आप लिखते रहिएगा, ठीक है। समितियाँ, जो संसदीय समितियाँ होती हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, कितने सदस्य होते हैं, कितने लोकसभा के सदस्य होते हैं, कितने राज्यसभा के होते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। और इसके बाद लास्ट में आ जाता है आपका संशोधन। कौन सा संशोधन किसके तहत हुआ है, अनुच्छेद, आपको इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो यहाँ पे दिए हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, कोई भी अनुच्छेद आप लोग छोड़िएगा नहीं, ठीक है। कम अनुच्छेद है, सारे अनुच्छेद 2 से 3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, ठीक। तो मिला जुला के ये सारी चीज़ें थी। और अंतिम बात, ये पॉलिटी की एक बुक है, इसमें काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें दी गई हैं और ये बुक जो है आपको सारी कवर करा दी गई है। 40 से 45 जो है टॉपिक वाइज यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, जो जिस तरीके से है, जैसे संघीय मंत्री परिषद है तो इसके लिए जो है इसकी पूरी वीडियो करा दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी के नाम से एक वीडियो है, वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपको जो है 2 से 3 बार देख लीजिएगा, सारी पॉलिटी कवर हो जाएगी, यानी लूसेंट प्लस ये बुक। तो आप यदि LLB दें या BA LLB दें या BA का एंट्रेंस दें, सभी में जो है कॉमन चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप जो है पॉलिटी से कर सकते हैं। और पॉलिटी जो है आसान सब्जेक्ट है, यहाँ से अच्छे नंबर जो है आप गेन कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जितने भी क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 80% जो है अटेम्प्ट करना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और पहले और दूसरे वीक में क्या दिया गया था टारगेट, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देख लीजिए।